संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे मुंबई शहर का लंग्स भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस नेशनल पार्क के एंट्री टिकट के बारे में, और यहाँ पर आप बस द्वारा कानेरी केव कैसे जा सकते हो। साथ ही यहाँ पर आप लायन सफारी और टाइगर सफारी कैसे कर सकते हो। और ये नेशनल पार्क मानसून के समय और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। ये संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है यहाँ का एंट्री टिकट प्राइस। एंट्री गेट से अंदर आते ही लेफ्ट साइड में एक और टिकट काउंटर नजर आएगा। यहाँ से आपको कानेरी केव जाने के लिए टिकट मिलेगा। एंट्री गेट से कानेरी केव्स की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यदि आप बस से जाते हो तो एडल्ट का 100 रुपीज और चाइल्ड का 50 रुपीज टिकट प्राइस लगता है। इसके अलावा आप बग्गी से भी जा सकते हो, जिसका टिकट प्राइस एडल्ट का 150 रुपीज और चाइल्ड का 100 रुपीज लगता है, और यह रिटर्न टिकट रहता है। बग्गी और बस के अलावा आप साइकिल से भी जा सकते हो, जिसका चार्जेस 80 रुपीज 2 आवर के लिए रहता है। पंद्रह से 20 मिनट के खूबसूरत सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं कानेरी केव्स के ड्रॉपिंग पॉइंट पर। यदि आप साइकिल से कानेरी केव्स तक आते हो तो साइकिल आपको यहीं पर पार्क करनी होती है, और बस और बग्गी भी आपको यहीं पर ड्रॉप करती हैं। अब यहाँ से हमें लगभग आधा किलोमीटर चलकर कानेरी केव्स तक जाना होगा। मानसून के समय और वीकेंड के टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए बस हमें कानेरी केव से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही ड्रॉप करती है। फाइनली आधा किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं कानेरी केव्स के बेस पॉइंट पर, और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और यहाँ पर आप अपने पास कैश जरूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर आएंगे तो सामने की तरफ आपको कानेरी केव्स का टिकट काउंटर नजर आएगा। यहाँ पर 15 ईयर्स से ऊपर के लोगों के लिए 25 रुपीज का टिकट लगता है। यहाँ पर अंदर आने के बाद लेफ्ट साइड में खाने पीने के लिए कैंटीन की सुविधा भी मिल जाती है। इस नेशनल पार्क के अंदर स्थित ये गुफाएं सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये गवाह है भारत के उस दौर की जब यहाँ पर बुद्ध भिक्षुओं की एक पूरी दुनिया बसा करती थी। कानेरी नाम संस्कृत के कृष्णगिरी से आया है, जिसका मतलब होता है काला पहाड़, और वाकई में इन बड़े से काले पत्थरों को काटकर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 109 गुफाएं बनाई गई हैं। इन 109 गुफाओं में से सबसे खास और सबसे भव्य है गुफा संख्या 3, जिसे द ग्रेट चैत्य यानी प्रार्थना हॉल कहा जाता है। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने की तरफ आपको बुद्ध की करीब 23 फीट ऊंची ये प्रतिमा नजर आएगी। सोचिए, आज से सदियों पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ हथौड़ी और छेनी से चट्टानों को तराशकर इतना बड़ा हॉल और ये खूबसूरत से खंबे कैसे बनाए होंगे। गुफा नंबर 1, 2, 3 देखने के बाद हम कुछ सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर की तरफ आते हैं तो हमें नेशनल पार्क का खूबसूरत सा व्यू नजर आता है। मानसून के समय यहाँ पर छोटे छोटे वाटरफॉल्स, घना जंगल और चारों तरफ ग्रीनरी देखकर समझ आता है कि इसे मुंबई का लंग्स क्यों कहा जाता है।
तो आप भी अपने फैमिली और बच्चों के साथ मानसून के समय एक बार इस नेशनल पार्क में जरूर विजिट करना। कानेरी केव्स घूमने के बाद हम वापस आ गए हैं बस ड्रॉपिंग पॉइंट पर। यहाँ से बस पकड़कर हम रिटर्न आ गए हैं मेन एंट्री गेट पर। अभी हम जाएंगे लायन और टाइगर सफारी के लिए, जिसके लिए हमें दोबारा लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ेगा। यदि आप लायन और टाइगर सफारी करना चाहते हो तो एंट्री टिकट के साथ ही ये टिकट भी जरूर ले लेना। तो हम निकल चुके हैं लायन और टाइगर सफारी के लिए, जिसका टिकट प्राइस है एडल्ट 150 रुपीज और चिल्ड्रन 61 रुपीज। लायन देखने के बाद हम आ जाते हैं टाइगर वाले सेक्शन में। यहाँ पर हमें 8 टाइगर देखने को मिले थे, जिन्हें देखने के लिए बच्चे और बड़े सब एक्साइटेड थे। लायन और टाइगर देखने के बाद हम वापस आ जाते हैं मेन एंट्री गेट पर, और मेन एंट्री गेट से आधा किलोमीटर पैदल चलकर हम आ जाते हैं दहिसर रिवर के पास। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये बोटिंग मानसून के समय पानी ज्यादा होने की वजह से बंद रहती है। बोटिंग पॉइंट के जस्ट सामने की तरफ बना हुआ है कृष्णगिरी मिनी रेलवे स्टेशन। फिलहाल यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस की वजह से टॉय ट्रेन बंद थी। दहिसर रिवर और बोटिंग पॉइंट के पास में ही बच्चों के लिए किड्स जोन प्ले एरिया भी बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था संजय गांधी नेशनल पार्क। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मानसून के समय एक बार इस पार्क में जरूर विजिट करना।